रोज़ की मुरली के महावाक्य हम आत्माओं के लिए होमवर्क है। इसे आज्ञाकारी बच्चा बनकर पूरा करने की, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके अंतर को स्पष्ट बुद्धि में रखने की और फिर उसी प्रमाण चलने की, सच्चे बाबा की सच्ची मुरली से पूरा प्यार रखने की, कभी भी इसे मिस नहीं करने की। मुरली में जो कहा जा रहा है उसके महत्व को समझते हुए एक एक कही हुई बात को अमल में लाने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। सच्चे परमपिता परमात्मा आकर हमको सच्ची बातें सुनाते हैं और जो आधा कल्प का झूठ हमने अपना रखा है उसको अब छोड़ना है और अपने अंदर सच्चाई और सफाई लानी है। सच्चाई अर्थात जो करें वही हम वर्णन करें, जो सोचें वही वर्णन करें, बनावटी रूप ना हो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में सच्चाई और सफाई चाहिए। मन में कोई संकल्प भी उत्पन्न होता है तो उसमें भी सच्चाई चाहिए। सफाई, अंदर में कोई भी विक्रम का किचड़ा ना हो, कोई भी भाव स्वभाव या पुराने संस्कारों का भी किचड़ा ना हो। ऐसी सफाई वाला ही सच्चा होता है और ऐसे सच्चे जो बच्चे होते हैं वही सबके प्रिय होते हैं। सबसे पहले वो प्रभु प्रिय होते हैं, सच्चे पर साहिब राजी होते हैं। तो पहले प्रभु प्रिय बनते हैं, फिर दैवी परिवार का प्रिय बनते हैं। वे न खुद डगमग होते हैं न दूसरों को डगमग करते हैं। उनकी नज़र, उनकी वाणी, उनके कर्म में परिपक्वता होती है। सच्चाई और सफाई का सबूत चलन में दिखता है, इसलिए कोई भी छिप नहीं सकता। हमें मनसा वाचा कर्मणा को चेक करना है, क्योंकि इन तीनों में सच्चाई और सफाई होनी चाहिए। सच्चाई और सफाई तब होती है जब अपने स्वभाव को हम सरल बनाते हैं, समेटने की शक्ति आ जाती है, सबके सहयोगी बन जाते हैं, सामना करने की शक्ति भी आ जाती है। व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलते, समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, बुद्धि विशाल हो जाती है, दूरंदेशी हो जाती है सच्चाई और सफाई से, सरलता से। जितनी सरलता होगी, बाबा कहते उतनी ही स्वच्छता आ जाती है, और स्वच्छता हमेशा सबको आकर्षित करती है। स्वच्छता सच्चाई और सफाई को कहते हैं। अपने स्वभाव को अब सरल बनाना है और सभी के साथ एडजस्ट करना है। सच्चाई सफाई जो होती है वो सदैव बिल्कुल स्पष्ट होती है, छिपती नहीं है, वो स्पष्ट मालूम पड़ जाता है। बाबा कहते हैं संकल्प तक सच्चाई और सफाई चाहिए। संपूर्ण वफादार बनना है, एक बाप के सिवाय और उनके कर्तव्य के सिवाय और उनकी महिमा के सिवाय, उनके ज्ञान के सिवाय कुछ और दिखाई न दे। ऐसी वफादारी भी जो है वो सच्चाई और सफाई पर है। जो फरमान बरदार होते हैं उनकी प्रैक्टिकल चलन में सच्चाई और सफाई स्पष्ट दिखाई देती है। हर कोई सच्चाई सफाई पसंद करता है। रजिस्टर हमें अपना साफ रखना है। सच्चे दिल पर साहिब राजी होते हैं, इसलिए उनकी श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलना है। अंदर बाहर बिल्कुल हमको सच्चा बनना है। वरदाता शिव पिता परमात्मा का वरदान है कि हम आत्माएं अब सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा संपूर्ण बने और फिर समीपता का अनुभव करें। समझ देते हैं कि ज्ञान मार्ग में मुख्य धारणा ही सच्चाई सफाई की है। सत्यता के सागर शिव पिता परमात्मा को सत्यता प्यारी है। एक बार जब हमको सच्चाई बता दी गई है तो हमें उसी सच्चाई से चलना है। एक दो के प्रति हमारे दिल में बिल्कुल सफाई हो,
आत्मिक भाव हो, कल्याणकारी भावना हो। जैसे साफ चीज़ हो तो उसमें सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही एक दो के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं वो कल्याणकारी हो। भाव हमारा आत्मिक हो, स्वभाव हमारा सदा सतोगुणी ही हो। सच्चाई सफाई में ही समीपता है। जैसे बाप दादा के आगे सच्चे रहते हैं तो समीपता का अनुभव करते हैं, ऐसे ही आपस में भी हम सभी आत्मा भाई भाई समीप होने चाहिए, दिल की समीपता होनी चाहिए, आत्मा भाई भाई का भाईचारा हो। अब दैहिक स्वभाव की भिन्नता को समाप्त करना है। इसके लिए हम सब अपने मन के भाव और स्वभाव को मिलाएं। स्वभाव में कहीं भी फर्क दिखाई न दे, सभी के साथ एक जैसा सतोगुणी स्वभाव हो, तब संपूर्ण मूर्त कहलाएंगे। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करके अपना बनाना है। रावण के राज्य में हम सभी आत्माएं बिगड़े तो होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें अगर कोई खास बिगड़ा होता है तो अक्सर आत्माएं जो हैं उससे मुख मोड़ लेती हैं, उसको कोई स्वीकार नहीं करता है बल्कि धिक्कारता है। लेकिन बाबा हमें समझ देते हैं कि विस्मृत होकर सभी आत्माएं बिगड़ी हैं। तो जैसे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को स्वीकार करते हैं, हम आत्माओं को सुधारते हैं, ऐसे ही हमें भी समझ दे रहे हैं जो बिगड़े हुए हैं उनसे मुख नहीं मोड़ना है बल्कि उन्हें ही सुधारना है, उन्हें ही स्मृति का, गुणों का, शक्तियों का सहयोग देना है। यही सबसे बड़ी सेवा है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा भी जब होपलेस केस होता था उसमें भी होप पैदा कर देते थे, वो कभी भी किसी को इग्नोर नहीं करते थे। ऐसे ही हमें भी स्व परिवर्तन से, सहनशीलता से सुधारने का सबको सहयोग देना है। हम सब देखते हैं कि आजकल यूथ जो है नशे, गुस्से और भटकाव, आलस, निराशा का शिकार होते जा रहा है। ऐसे में हम आत्माओं को प्रभु से पालना मिल रही है, तो हम सभी आत्माएं उन्हें प्रभु की पालना का सहयोग देकर संयम, शांति, सद्बुद्धि, मेहनत और आत्मिक बल उसमें जागृत कर सकते हैं। एक भटका हुआ इंसान अगर सही मार्ग पर आ जाए तो उसका जीवन बदल जाता है और समाज को एक अच्छा इंसान मिल जाता है। तो बाबा हमको समझ देते हैं कि किसी बिगड़े हुए का हाथ पकड़कर अगर हम उसे अच्छा इंसान बना दें तो यही ईश्वर की सच्ची सेवा है। गिरे हुए को ही तो उठाना सिखाते हैं शिव पिता परमात्मा। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करने का। समझ देते हैं कि योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में हमें बिंदु स्वरूप बन जाना है, फुल स्टॉप। सारे दैहिक विस्तार को समाप्त कर अब मन बुद्धि को एकाग्र करने का हमको अभ्यास करना है, प्रभु में एकाग्र करना है। ये जल्दी होता नहीं है, इसलिए हमको बार बार ये अभ्यास करना है। बिंदी स्वरूप स्थिति शक्तिशाली स्थिति है। इस स्थिति में स्थित रहकर स्टॉप कहें तो सेकंड में व्यर्थ देह के भान से मन बुद्धि हमारा एकाग्र हो जाए। ये कंट्रोलिंग पावर हमें सारे दिन में यूज़ करनी है। पावरफुल ब्रेक के द्वारा हमें मन बुद्धि को कंट्रोल करना है, इस कदर कि जहाँ भी हम मन बुद्धि को लगाना चाहें वहाँ हमारा मन बुद्धि सेकंड में लग जाए। ब्रह्मा बाप ऊंची ईश्वरीय शिक्षाओं को धारण कर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बने। ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते हमें भी जीवन मुक्त स्थिति का मज़ा लेने की समझ दे रहे हैं। ये मज़ा हम कल्प में एक बार ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जीवन बंद अनुभव किया हुआ है और उससे हम बाहर निकलना चाहते हैं। तो जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो हम जीवन मुक्त स्थिति का आनंद ले सकते हैं। अनेक बंधनों में हम सब बंध जाते हैं जब देह अभिमान में आते हैं, क्योंकि मन वचन कर्म से हम बंधन में उलझ जाते हैं। अब जो हमने मन वचन कर्म से बंधन बना रखे हैं उनसे हमें मुक्त होना है। इसलिए सभी को प्रभु की अमानत समझकर, खुद को ट्रस्टी समझकर श्रीमत प्रमाण व्यवहार करके हमें पुराने बंधनों से मुक्त होते हुए नए बंधनों में नहीं बंधना है।
संगम युग में ही समझ के साथ जीवन जीते हुए हमें जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। यहीं से सारे संस्कार लेकर हमको जाने हैं। जब जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में जा तब हम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में जा सकेंगे। जीवन पंथ का अनुभव हमने कर रखा है, इसलिए जब श्रीमद् प्रमाण चलते हैं तो जीवन मुक्त स्थिति का मज़ा ज़्यादा अनुभव होता है। परमात्म स्नेह की सौगात मन को जीत कर, अर्थात मन को प्रभु में लगाकर सर्व तरह की कमी कमज़ोरियों से मुक्त उसको कराकर जगत जीत हमको बनना है, स्वर्ग की बादशाही लेनी है। 18 जनवरी प्रजापिता ब्रह्मा के अव्यक्त होने की स्मृति का दिन है, जो हमारे लिए भी एक रिमाइंडर है कि हमें भी उन्हीं की तरह अव्यक्त बनना है। संगम युग में व्यक्त में रहते हुए कर्म योगी फरिश्ता बनकर उन्होंने पाठ बजाया है और फिर वो अव्यक्त बने हैं। ऐसे हमें भी सिखा रहे हैं। हमें प्रजापिता ब्रह्मा को कॉपी करना है। परमात्म अलौकिक स्नेह हर बच्चे को सहज ही बाप का बनाने वाला है। ये स्नेह ही मेरा बाबा का अनुभव कराता है और अपना बना लेता है। परमात्म स्नेह ही हमें बाप के खजानों का मालिक बनाने वाला है। बाबा का बच्चा बन मेरा बाबा कहना ही हमें सर्व खजानों का मालिक बनाता है। परमात्म स्नेह ही देह के भान को सेकंड में भुलाकर देही अभिमानी बना देता है। फिर सिवाय बाप के और कुछ भी आत्मा को आकर्षित नहीं करता है। 18 जनवरी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि स्मृति के साथ ये समर्थी दिवस भी है। हमें भी रिमाइंडर, हमारे लिए भी एक रिमाइंडर है। हमें याद दिलाता है कि जैसे प्रजापिता ब्रह्मा समर्थ बने, ऐसे हमें भी बनना है। करावनहार बन, बैकबोन बन, उन्होंने बच्चों को करनहार बनने का तिलक दिया। जैसे उन्होंने शिव पिता का शो किया, ऐसे ही हम आत्माओं को भी संत जोस फादर का कर्तव्य पूरा करना है, इस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि ईश्वरीय सेवा में सफलता का साधन है कि हम सब खुद को करनहार समझें, निमित्त समझें। करावनहार शिव पिता परमात्मा करा रहे हैं। ये स्मृति और स्थिति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 63 जन्मों की स्मृति मैंपन की देह अभिमान में जब हमको ले आती है तो सफलता जिस विधि से होनी चाहिए ऐसे हो ही नहीं पाती है। आत्माएं परमपिता परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ती हैं। हमें तो देह अभिमान समाप्त करना है, इसलिए खुद को निमित्त समझ करावनहार शिव पिता परमात्मा करा रहे हैं, याद रखना है। करनहार है तो निमित्त भी हैं, निर्माण भी हैं, और फिर ऐसे सेवाधारी बनते हैं तो मस्तक में सेवा का फल सितारा ज़रूर चमकता है। ऐसी सेवा कर वाह बच्चे वाह की शाबाशी लेनी है, बाप दादा को खुश करना है। अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा हम आत्माओं को भी आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारा दे रहे हैं। जैसे साकार जीवन में रहते, बड़ी जिम्मेवारी होते, बड़े परिवार को संभालते, योगी जीवन वाला बनाते हुए, सदा सेवा में आगे बढ़ाते हुए, सब कुछ जिम्मेवारी होते हुए भी प्रजापिता ब्रह्मा जीवन मुक्ति के मज़े में रहे। वो सदा कमल आसन स्थिति पर अडिग रहे, बाहर के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त रहे। जैसे उन्होंने जीवन मुक्त बनकर जीवन मुक्ति का मज़ा लिया संगम युग में, ऐसे ही हम सब भी ये मज़ा लें, ये उनकी चाहना है। कर्म योगी फरिश्ता बन, हम आत्माओं को भी फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताकर बाप समान बनाना चाहते हैं। लक्ष्य सभी का बाप समान बनने का है। इसी संगम युग के जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनना है। बाबा देखते हैं कि हम सभी आत्माएं बाप समान विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभकामनाधारी और निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, क्षमाशील, रहमदिल, परोपकारी बनना चाहते हैं। लेकिन बाबा ये देखते हैं कि हम सदा नहीं करते हैं। स्पष्ट करते हैं कि जब भी वो हम आत्माओं को होमवर्क देते हैं तो वो होमवर्क जिस तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं होता है। कुछ अच्छा होता है, कुछ नहीं भी होता है। इसलिए बाप दादा हम आत्माओं से चाहते हैं कि अभी जो हम कभी कभी ठीक रहते हैं,
वो हम अब सदा ठीक रहें। योगी बने तो सदा योगी बने, हमारा जीवन ही योगी बन जाए। बाबा ने हमें होमवर्क दिया कि सदा रहने के लिए हर घंटे हम सब अपने ऊपर कोई न कोई युक्ति रखें, अपने आप को चेक करें। कभी कभी को बदलकर सदा शब्द रखें। अपने को चेक करें कि क्या हम स्वमान में रहते हैं, क्या हम श्रीमद् प्रमाण चल रहे हैं, इसकी चेकिंग क्या हम याद की यात्रा पर हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि जो कहावत है कि मन जीते जगत जीत है, वो हम अभी फलीभूत करें। मन को जो भी संकल्प दें, मन वही करे। जिस तरह हम बाकी की कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, उनसे जैसे चाहे वैसे हम काम करवाते हैं, ऐसे ही मन को भी जो हम ऑर्डर करें वही मन करे। अभ्यास जो हम करते हैं कभी कभी, बाबा चाहते हैं कि हम वो सदा ही करें। मन को शक्तियों की लगाम से श्रीमद् प्रमाण चलाएं और मन जीत जगत जीत का वरदान फलीभूत करें। कल पहले भी हमने किया था, इसलिए गायन है। तो बाबा कहते अभी भी फिर से कर्म इंद्रियों से, मन से श्रीमद् प्रमाण कार्य कराओ, मालिक बनकर कार्य कराओ। मन में जो भी संकल्प करना चाहो, जितना समय संकल्प करना चाहो, वो बंधा हुआ है, क्योंकि मन हमारा है। तो बाप दादा इस स्नेह के दिन होमवर्क हमको देना चाहते हैं कि जो संकल्प हम करना चाहें वही चले और शुद्ध संकल्प ही चले। हमेशा प्योर पॉजिटिव पावरफुल संकल्प करने हैं। ये शुद्ध संकल्प जो हैं, ये व्यर्थ संकल्प को ख़त्म कर देंगे। अगर हम योग लगाना चाहते हैं और संस्कारों के वशीभूत होकर अगर व्यर्थ संकल्प हमारे चलते हैं, तो उन्हें शुभ संकल्पों से ख़त्म करना है। योग की सिद्धि प्राप्त करनी है। हर एक घंटे में हमको अपने आप को चेक करना है। अगर हम 1 घंटा योग लगाना चाहते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जो मुझ आत्मा को डिस्टर्ब करे। आत्मा मालिक है, मन साथी है। तो इसे ऑर्डर करना है कि 1 घंटा योग, कोई व्यर्थ नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो मन हमारा कहना माने। इस विधि से हमको मन को जीतना है। व्यर्थ संकल्प समय प्रति समय जो फिर उठते हैं, न चाहते हुए भी आते हैं, इस पर अब जीत प्राप्त करनी है कि मन व्यर्थ संकल्प कभी भी न करे, हमेशा समर्थ करे, हमेशा शुभ शुद्ध कल्याणकारी संकल्प करे। अगर हमको ब्रह्मा बाप से स्नेह है, तो हमको फिर सबूत देना है। मन को जीतना है और जगत जीत बनना है। स्वर्ग की बादशाही लेनी है। ये स्नेह की सौगात बाप दादा चाहते हैं। का फरमान है कि आज के दिन से हम कभी भी कोई व्यर्थ संकल्प अपने अंदर आने न दें। योग की स्टेज में रहते हुए हम कर्म करें। जो भी हो गया सो हो गया, उसे फुल स्टॉप लगाएं। अब हम ऑर्डर करें कि दिन भर में व्यर्थ संकल्प को एकदम फुल स्टॉप लगा दें। योग में जो हम लक्ष्य रखें, उसी प्रमाण फिर सारे दिन का पुरुषार्थ हम ज़रूर करें और उसमें सफलता प्राप्त करें। तो अगर हमको बाप से सच्चा स्नेह है, तो फिर हम आत्माओं का कर्तव्य है कि वो जो कहें वही हम करें। संकल्प व्यर्थ बिल्कुल बंद कर दें और दिल से शिव पिता परमात्मा की याद में रहकर बाप दादा के स्नेह का रिटर्न दें। याद करेंगे तो बाबा से मदद मिलती रहेगी। जब भी हम सभी आत्माएं ऐसा महसूस करें कि ताकत कम हो गई है, तो हम बाबा को सर्व संबंधों से याद कर सकते हैं। वो हमारा सर्व संबंधी है। वो दोस्त भी है, वो साजन भी है, वो माँ बाप भी है, भाई बहन भी है, वो हमारा बच्चा भी है। हर संबंध से हम उन्हें याद कर सकते हैं और हर संबंध से प्राप्तियाँ होती हैं। अगर हम दिल से याद करते हैं तो बाबा कभी भी खाली नहीं रहने देते हैं, उसी समय रिटर्न देते हैं। भिन्न भिन्न संबंधों से याद करेंगे तो प्यार पैदा होगा, फिर कहीं भी बुद्धि मन जो है भटकेगा नहीं। कभी भी नीचे ऊपर कुछ हो तो बाबा कहते हैं कि हम सदा संबंध और प्राप्तियों को याद करें।
अवस्था बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। हमारे बाबा सभी के सहयोगी हैं। अगर हम उनको याद करते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता है कि वो सहयोग ना दें। कमी हमारी तरफ होती है, बाबा की तरफ से कोई कमी नहीं होती है। तो मन जीत जगत जीत का जो गायन है, बाबा चाहते हैं कि इस स्वरूप को हम सभी आत्माएं धारण करें, ऑर्डर से चलाएं मन को, थोड़ा भी उसको फ्री न छोड़ें। अगर फ्री छोड़ते हैं तो वो फिर अपना काम करता है। अटेंशन से चलेंगे, मन को ऑर्डर से चलाएंगे तो फिर मन बिल्कुल ऑर्डर में चलेगा। ज्ञान की बातों को रमण करना है, फालतू बातों के लिए दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर देना है। चेक करना है कि क्या मन मालिक बना या हम मालिक बने। तो होमवर्क समझना भी है और होमवर्क को पूरा भी करना है। हमको मन को जीतना है। और बाबा यकीन दिलाते हैं कि जब हम ऑर्डर करेंगे वो ज़रूर कहना मानेगा, बस खाली हमको अटेंशन देना है। अटेंशन की कमी जब होती है तब वो मनमानी करता है। बाप दादा से स्नेह हम आत्माओं को बहुत सहयोग देता है। मीरा बाबा अगर हम दिल से कहते हैं तो बाबा उसी समय हाजिर हो जाते हैं। हमें साक्षी होकर अपना रिजल्ट खुद देखना है। बाबा की नज़र तो हम पर है, लेकिन हमें भी अपने पर नज़र रखनी है। हमें याद रखना है कि हमने बाप दादा को मालिक बनने का वायदा किया है कि मन का मालिक बनकर मन को चलाएंगे। तो मन हमको न चलाए, हम मन को चलाएं। 15 दिन का होमवर्क करके देखना है कि व्यर्थ संकल्प एक बार भी न चले। अगर 15 दिन का अभ्यास होगा, समझ देते हैं बाबा कि हम ये होमवर्क दें मन को कि बस व्यर्थ संकल्प नहीं करना है। और फिर हम चेक करें कि क्या हम मन को व्यर्थ से मुक्त रख सके या मन हावी हो गया हमारे ऊपर। हमारे बाबा हमेशा ये चाहते हैं कि हम सब वो करें जो बाबा कहते हैं। आज्ञाकारी बने, फरमान बरदार बने, वफादार बने, ईमानदार बनकर चलें। जैसे ब्रह्मा जी बनकर चले तो उन्होंने बाबा को कितना खुश किया, ऐसे ही हम सभी आत्माएं भी आज्ञाकारी बने। हमारे बाबा को निश्चय है कि उनके बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, तो निश्चय बुद्धि होकर हमको चलना है। समझ देते हैं कि रोज़ की मुरली, रोज़ का महावाक्य वो हम आत्माओं का होमवर्क है जिसे हमें पूरा करना है। जो बाबा ने कहा मुरली के द्वारा वो हम आत्माओं को करना है। बाबा का हमको लाडला बच्चा बनना है, बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनना है। क्या करना है, हमारी मुरली बाबा की रोज़ हमको बताती है। इसलिए बाबा कहते हैं उसमें साफ लिखा है कि क्या करना है, उसको पढ़ लो और फिर उसको अमल में लाओ। प्यार से मुरली पढ़नी है, प्यार से समझनी है और प्यार से उसको अमल में लाना है, तो हम लायक बन जाएंगे। मुरली से प्यार दर्शाता है कि हमको शिव बाबा से प्यार है। इसलिए कभी भी मुरली हमको मिस नहीं करनी है और पढ़नी भी बड़े ध्यान से है। और फिर जो कहा जा रहा है उसको ज़रूर करना है। कारने अकारने कभी भी मुरली को मिस नहीं करना है। जैसे बाबा कभी मिस नहीं करते, हम आत्माओं के हित में रहकर हमको रोज़ मुरली सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, ऐसे हमें भी प्यार से ज़रूर पढ़ना है। मुरली से प्यार का सबूत ब्रह्मा जी ने दिया है। उन्होंने कभी भी मुरली को मिस नहीं किया, हमेशा शिव बाबा के लिए हाजिर रहे। बाबा कभी भी उनको यूज़ करते थे। ऐसे हम आत्माओं को भी अपने ऊपर रहम करना है और मुरली की कदर करते हुए, महत्व को समझते हुए ज़रूर पढ़नी है, सुननी है, समझनी है, अमल में लानी है। शिव बाबा के स्नेह का और ब्रह्मा जी के स्नेह का हमको रिटर्न ज़रूर देना है। कोई भी चीज़ को कल के लिए नहीं छोड़ना है, जो करना है अभी तुरंत करना है। बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि पांचों तत्व जो हैं और समय जो है वो बाबा के पास जाता है और कहता है कि ये दुख और कब तक चलेगा। इसलिए बाबा भी ज़्यादा दिन हम आत्माओं का साथ नहीं देंगे और ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि चूंकि तत्व दुखी हो रहे हैं
मनुष्य के अत्याचार और भ्रष्टाचार से, इसलिए वो यकीनन सभी मनुष्य आत्माओं को दुखी जरूर करेंगे। जैसे ब्राह्मण जीवन आवश्यक है, वैसे हमें सेवा पर भी सदा रहना है। सेवा करनी है और करानी है। बाप दादा ने जो महात्माओं को होमवर्क दिया है मनजीत जगजीत बनने का, उसको ज़रूर पूरा करना है। बाप और बच्चों का अनादि अविनाशी स्नेह है और सारा संगम युग जो है, ये बाप बच्चों का मिलन जो है निश्चित है। इसका भरपूर आनंद लेना है और आनंदित हम तभी होंगे जब हम श्रीमत पर पूरा चलेंगे। कल्प में एक बार ही ऐसी अनुभूति करने का समय मिलता है, तो सर्व तरह की अनुभूतियाँ करके हमें अपने जीवन को सफल करना है। अब बाबा को शिकायत का मौका नहीं देना है, यही वो हम आत्माओं से चाहते हैं। हम आत्माओं के हित में सोचने वाले सच्चे सच्चे शिव पिता परमात्मा जी का और ब्रह्मा जी का